और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते भारत सुपरफास्ट का। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। सेना दिवस पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन। पहली बार दिल्ली से बाहर आर्मी डे का हो रहा है आयोजन। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। 1949 में पहली बार फील्ड मार्शल करियप्पा के तौर पर किसी भारतीय कमांडर ने सेना की कमान संभाली थी। आर्मी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। सेना दिवस के मौके पर बधाई, लिखा हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को आर्मी डे की बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा कि देश को सुरक्षित रखने के संकल्प के लिए सेना पर गर्व है। हम अपने वीरों को नमन करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। लगभग 350 कार्यकारी सदस्य की बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा होगा तय। बैठक में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजीपुर से मिशन पूर्वांचल की करेंगे शुरुआत। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में जमकर के बर्फबारी हो रही है और कई इलाकों में तापमान माइनस के नीचे है। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल बांदीपोरा में बर्फीला तूफान आया है। अवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच शोपियां में सीआरपीएफ के जवानों ने बर्फ की सफेद चादर पर खेला वॉलीबॉल। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जमीन पर बर्फ की सफेद परत बिछी हुई है और उस पर सुरक्षा बल वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से मौसम का हाल बुरा है। यहां शुक्रवार से बर्फीली बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। इस बीच टूरिस्ट भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हिमाचल के चंबा में भी बर्फबारी का अटैक जारी है। यहां भारी बर्फबारी की मोटी चादर पड़ी है और टूरिस्ट चंबा में पहुंच करके बर्फ का मजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। शिमला में बर्फबारी से राजमार्ग ठप। पर्यटन बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। 17 जनवरी तक शीतलहर और धुंध को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी शानदार बर्फबारी हो रही है, जहां देश भर से पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। यहां मौसम का हाल भी बेहतर है। सर्दी के पहले हिमपात से मनाली में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। यहां करीब 25 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली सहित ऊंची घाटी में करीब 13 संपर्क मार्ग बंद रहे। कुल मिलाकर सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर के हो रही है बर्फबारी। उत्तरकाशी में हिमपात होने से बढ़ी ठिठुरन। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिससे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। यहां मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया। गंगोत्री धाम के पहाड़ बर्फ से गुलजार हो गए। पूरे इलाके को सफेद चादर ने अपने आगोश में ले लिया। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने के बाद से चौथे दिन भी बारिश बर्फबारी का क्रम जारी रहा है। धनोल्टी में सीजन का पहला हिमपात हुआ। बर्फ की सफेद चादर से ढके चारधाम डेरे के ऊंची पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में ताजा हिमपात हुआ है। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद देर रात ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव की समस्या के बीच में हो रही है बारिश और बर्फबारी से परेशान का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी ज्यादा हुई तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए का चेक व पुनर्वास का भरोसा दिया गया है। उन्हें भी जोशीमठ की भांति सहायता राशि दी जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने भवन खाली करने का नोटिस थमा दिए हैं। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या से जूझ रहे जोशीमठ में 159 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के 25 और परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में 760 घरों में दरारें आई है।
जोशीमठ में होटलों को तोड़ने की कार्रवाई का तीसरा दिन। आसपास की बिल्डिंग को क्षति न पहुंचे, इस वजह से सावधानी से तोड़ी जा रही है बिल्डिंग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी और ट्रेन करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वहीं तेलंगाना में ये खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद में रुकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की मिली धमकी। लैंडलाइन पर फोन कर मांगी गई 100 करोड़ रुपए की फिरौती। गडकरी के ऑफिस पहुंची मुंबई एटीएस की टीम। 2 बार आई धमकी भरी कॉल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है आज। मायावती मना रही हैं 67वां अपना जन्मदिन। भाजपा जल कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगी। मायावती की लिखी संस्मरण पुस्तक ब्लू बुक के 8वें संस्करण का होगा विमोचन। पीएम को लेकर आरजेडी के विवादित पोस्टर आया सामने। राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे पोस्टर में पीएम मोदी को मारने की बात कही गई। पोस्टर में लिखा, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, नीतीश मोदी को मारेंगे। पोस्टर में रावण और कंस के वध का जिक्र किया गया। रामचरितमानस को लेकर बिहार महागठबंधन में दिखी दरार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बोला हमला। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद कहा, हमारे देश में रामायण, कुरान और बाइबल का सम्मान किया जाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा आरोप। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की अंदर बीजेपी से हो चुकी है डील। रामचरितमानस की बात करने का मतलब बीजेपी की पिच पर खेलना। शिवहर सांसद रमा देवी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बड़ा हमला बोला। रमा देवी ने कहा कि चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। उस पार्टी के नेता तो चरवाहा विद्यालय में शिक्षा पाए हुए हैं, जिसमें कि सिर्फ भैंस चराना और डंडा भाजना ही काम है।